गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बाइनरी अर्थमेटिक, उसमें से बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन मैंने आपको करवा दिया था। आज हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं? 0 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 इंटू 1 इज़ 1। ये हमारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के क्या हैं? रूल्स हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज नंबर इज़ 1 1 0 1। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 से। ठीक है जी, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 से। तो 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड 1 इज़ अगेन 0 एंड अगेन 0। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 0 इज़ 0, अगेन 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है जी। फिर अगेन हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 0 1 1। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या होंगे? हमारे पास ऐड होंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये भी आ गया 1, ये भी आ गया। 0 प्लस 1 इज़ 1 एंड 1 प्लस 0 इज़ 1। अगेन देखो यहाँ पर आप हमारे पास क्या आया है? 1 1 0 विद कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ अगेन 0 विद कैरी 1। ठीक है जी। तो ये रहेगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज 1011.101 is multiplied by 101.01। हमें ये करना है। ठीक है जी। तो अगेन 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? फिर से 1, ये फिर से 1, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितनी बिट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम 0, 1 2। फिर अगेन हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ अगेन 1 एंड 1 इंटू 1 इज़ अगेन 1। ठीक है जी। फिर अब क्या आएगा हमारे पास? 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 इंटू 0 इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास 0 है तो एनीथिंग इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है जी। अब हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 1 इज़ 0, ये कैरी यहाँ पर चलेगी तो अगेन 1 1 0 कैरी 1 1 2 3 4, 4 1 आ गए यहाँ पे, 4 1 आ गए तो 4 का बाइनरी 1 0 0। तो ये 0 हमारी सम बिट हो जाएगी, 2 कैरी जनरेट हो जाएंगे। तो 2 प्लस 1 3, 3, तो 3 का बाइनरी 1 1, तो ये सम बिट और ये कैरी बिट, तो ये सम बिट और ये कैरी बिट। तो 1 2 3 4, अगेन 0 यहाँ पे और 2 कैरी आगे फॉरवर्ड। 2 प्लस 1 इज़ 3, 1 1 1 2 3 1 1 1 एंड 1। ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट था तो हम यहाँ हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है जी। आगे आपको समझ। नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी डिवीजन। नेक्स्ट इज बाइनरी डिवीजन।
ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा बाइनरी डिवीज़न। तो सपोज हमारे पास नंबर है 101101 एंड 110। ठीक है, हमें इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है जी, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए अब अंदर देखो कि ये 3 बिट है और अंदर की अगर 3 बिट में देखूँ तो ये क्या है हमारे पास 101 मतलब 5 एंड 110 इज़ 6। ये 6 है और ये 5 है, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फर्स्ट 4 बिट कंसिडर करेंगे। तो जब हमने फर्स्ट 4 बिट कंसिडर करी तो ये क्या हो गया 11। ये क्या बन गया हमारे पास 1011। ठीक है, तो 1011 तो ये 1 से डिवाइड होगा। 1 से जब ये डिवाइड हुआ तो मेरे पास आ गया 110। ये क्या आ गया 110। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। अब ये अगेन 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, हमें इसके लिए बोरो लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 1 है तो हम यहाँ से बोरो ले लेंगे। तो जब हमने यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर क्या रह गया 0 रह गया। तो ये क्या हो गया 10 इज़ 2, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। अगेन हमारे पास 5 आ गया, ये 6 है तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हम इस 0 को लेंगे यहाँ पे नीचे। अगेन हम 1 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ आर 110। तो फर्स्ट से 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0। अगेन 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है तो हम बोरो लेंगे। बोरो हम नेक्स्ट पोजीशन से ले लेंगे। तो ये जब यहाँ से हमने बोरो लिया तो ये जब यहाँ पर गया तो ये रह गया यहाँ पे 0 और ये गया अगेन 10। तो 10 अगेन 2, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। अगेन अब हम ये वाला 1 लेंगे यहाँ पर। अगेन ये डिविजिबल होगा 1 से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया अगेन 110। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1। अब बोरो लेना है तो बोरो हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट पोजीशन पे 1 होगा। तो इसके इमीडिएट देखें तो यहाँ पर भी 0 है, फिर हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर 1 है। अब मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी आपको बताया था कि बोरो जो है अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो बोरो डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो फर्स्ट बोरो यहाँ जाएगा, फिर आफ्टर बोरो यहाँ पर जाएगा। तो जब यहाँ पर बोरो गया तो ये हो गया 10, यहाँ पे रह गया 0, तो ये क्या हो गया 2। ये क्या हो गया 2, 2 मतलब 10 मतलब 2। तो 2 में से एक बोरो जब मैं इधर लेगी तो ये हो गया 10 और यहाँ पर अब हमारे पास क्या रह गया 1। तो 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। तो अब हमारे पास रिमाइंडर आया है 0 1 1। ठीक है, तो अब हम देखें तो ये 3 जो है वो इससे डिविजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक और 0 लगा दूँगी। तो ये क्या हो गया अब अगेन 1 से डिविजिबल हो जाएगा तो 1 1 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0। तो ये थी हमारी बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी अर्थमेटिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको लास्ट लेक्चर में करवा दी थी। और ये है हमारी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। तो इसके साथ ही हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ख़त्म होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और काइंडली आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।